हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में अपन ने मेन्यू बार में जो मेन्यू बार के ऑप्शन है वो पढ़ रहे हैं। मेन्यू बार में सबसे पहले मैंने आपको फाइल बताया, फिर एडिट बताया था, कल आपको व्यू बताया था। और व्यू में बताया था कि इसमें एक बड़ा क्वेश्चन टाइप आता है कि एमएस वर्ड के विभिन्न व्यू को समझाइए। और इसमें 4 तरह के व्यू होते हैं जो कल डिटेल में मैंने आपको बता दिए थे। नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन थे, रूलर था, ये जो स्केल है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो इसको रूलर कहते हैं और ये डॉक्यूमेंट में स्केलिंग का काम करता है। उसके बाद टूल बार के ऑप्शन मैंने बताए, फुल स्क्रीन बताया। ठीक है, आज अपन करेंगे इंसर्ट, INSERT। इंसर्ट का अर्थ होता है शामिल करना, कि ये जो अपन अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसमें अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं, क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन इंसर्ट के अंदर मिलते हैं। इंसर्ट पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और इस लिस्ट में अपन अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन आएंगे। देखो, सबसे पहले तो कोई भी चीज इंसर्ट होगी तो वो कहाँ होगी? इंसर्शन पॉइंट पर। और इंसर्शन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक सीधी लाइन है, इसको बोलते हैं क्रसर। तो जहां आपका क्रसर होगा वही आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, और कोई भी चीज आप शामिल करोगे तो इस क्रसर के आगे आके शामिल हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज इंसर्ट करनी है और जहां करनी है वहां सबसे पहले इस क्रसर को ले जाना है। ये क्रसर जहां रहेगा वही आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, क्योंकि जो भी चीज आप शामिल करोगे वो इस क्रसर के आगे आके शामिल होगी। तो आपके डॉक्यूमेंट में जहां आपको जो कुछ भी शामिल करना है वो होगा इंसर्शन पॉइंट पर। और इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? जहां आपका क्रसर होता है, ये सीधी लाइन, इसको क्रसर कहते हैं। जहां आपका क्रसर होगा वही आपका इंसर्शन पॉइंट होगा। अब अपन चलते हैं इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जैसे ही आप माउस द्वारा क्लिक करोगे ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें पहला ऑप्शन आता है ब्रेक, BREAK। पहला ऑप्शन है ब्रेक। अब ब्रेक ऑप्शन का यूज क्या है कि आपने लगातार टाइप करके 2-3 पेज बना लिए। उस समय न तो आपने कोई पैराग्राफ का ध्यान रखा, न कोई पेज का ध्यान रखा। अब 5-6 लाइन के बाद आपको लग रहा है कि इससे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाएं, तो यहाँ इस क्रसर को लाके आप कॉलम ब्रेक करोगे तो इसके आगे वाला जस्ट नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आके फिर ब्रेक करोगे तो नीचे चला जाएगा। और आपको लग रहा है कि इससे आगे की जो चीज है वो नेक्स्ट पेज में जानी चाहिए, तो यहाँ क्रसर ले आओ और पेज ब्रेक ऑप्शन है, इसमें पेज ब्रेक कर दो, तो इस क्रसर के आगे जो भी आइटम है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ब्रेक ऑप्शन से आप पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, इनका यूज कर सकते हो। और इनका यूज कब होगा कि आपने लगातार टाइप कर लिया, उसके बाद अलग अलग कॉलम, अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं, या अलग अलग पेज में आपको आपके जो टेक्स्ट है उनको भेजना है, तो उसके लिए ये ब्रेक ऑप्शन है। जहाँ से आगे भेजना है वहाँ तक क्रसर को ले जाओ और उसके बाद पेज ब्रेक डालोगे तो सारा आगे वाला नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ले जाना है तो कॉलम ब्रेक डालते ही नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाएगा। तो ब्रेक ऑप्शन के लिए अपन ये लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक,
कॉलम ब्रेक आदि को इंसर्ट किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है। और कहाँ किया जा सकता है? इंसर्शन पॉइंट पर। और इंसर्शन पॉइंट कौन सा है? जहाँ आपका क्रैशर है। तो मैंने इसका यूज बता दिया ब्रेक का कि आपके जो टाइप किए हुए हैं उसको अलग अलग कॉलम में, अलग अलग पैराग्राफ में या अलग अलग पेज में ले जाना है। तो वहाँ पर क्रैशर को ले जाओ, जहाँ क्रैशर चला गया वो आपका इंसर्शन पॉइंट हो गया। उससे आगे वाले आपने कॉलम किया तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, पेज किया है तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा नंबर है पेज नंबर। पेज नंबर, अगर आप कोई 5-6 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हो और पेज नंबर डालना है तो इस पेज नंबर ऑप्शन पे जाके आप पेज नंबर डाल सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर पेज नंबर नीचे टाइप ही कर देंगे, पेज नंबर ऑप्शन का यूज ही क्या है? लेकिन इसका इंपॉर्टेंट यूज है। अगर आपने पेज नंबर का यूज किया है और आपका 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपने तीसरा पेज है वो डिलीट कर दिया, तो फिर क्या होगा? अगर आपने हाथ से डाले हैं तो चौथे और पांचवें के आपको फिर वापस सेट करने पड़ेगा। चौथे को तीसरा बनाना पड़ेगा, पांचवें को चौथा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेज नंबर यूज किया है और तीसरा पेज डिलीट कर दिया तो चौथा अपने आप ही 3 हो जाएगा और पांचवा अपने आप ही 4 हो जाएगा। या सेकंड पेज के बाद आपने एक पेज और ऐड कर दिया, तो मैनुअली अगर आपने नंबर डाले हैं तो ऐड किए गए नंबर पे 3 देना पड़ेगा, फिर 3 वाले को 4, 4 वाले को 5, 5 वाले को 6, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आपने इस पेज नंबर ऑप्शन का यूज किया है तो चाहे कोई पेज ऐड करो चाहे कोई डिलीट करो, नंबर सारे अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। इसलिए जब भी बड़ा डॉक्यूमेंट बनाएं तो आप पेज नंबर ऑप्शन का जरूर यूज करें, क्योंकि इसका यूज करने से बेनिफिट क्या होगा कि कोई नया पेज शामिल करना होगा या किसी पेज को डिलीट करना होगा तो बाकी के जो पेज नंबर हैं वो अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। तो पेज नंबर ऑप्शन में अपन क्या लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट के विभिन्न पेज में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। ये जो पेज नंबर ऑप्शन है ये आपके डॉक्यूमेंट के विभिन्न पेज है उनमें पेज नंबर है उसको शामिल कर देता है। और यह ऑप्शन डिलीट किए गए या ऐड किए गए पेज को अपने आप ही स्वतः ही ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट कर देता है। समझ में आ गया पेज नंबर का यूज क्यों करना है? क्योंकि पेज नंबर डालने से अगर आप अपने आप टाइप करके डालोगे, कोई पेज ऐड किया या किसी को डिलीट किया तो फिर सारे आपको चेंज करने पड़ेंगे। और अगर आपने पेज नंबर ऑप्शन का यूज किया है इंसर्ट में जाके तो कोई भी पेज, चाहे 1 पेज चाहे 10 पेज आप ऐड करो या डिलीट करो, नंबर है जो पेज नंबर है ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, स्वतः ही अपडेट हो जाएंगे और सीरियल वाइज आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। देखो कई दफा अपन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि जिसमें डेट लिखनी है या टाइम लिखना है, तो इसको पहले तो आप पूछोगे भी आज डेट क्या है या घड़ी में देखोगे कि समय क्या है। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपका क्रैशर है, जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, जैसे ही आप डेट पे क्लिक करोगे इसके आगे डेट आ जाएगी, जैसे टाइम पे क्लिक करोगे इसके आगे कंप्यूटर का जो करंट डेट और टाइम है, कंप्यूटर में भी अपडेट करके रखना पड़ता है, तो वो डेट और टाइम अपने आप ही आ जाएगा। तो डेट और टाइम ऑप्शन में क्या लिखेंगे कि इस कमांड की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर डेट व टाइम को शामिल किया जा सकता है। करंट डेट और टाइम, जैसे आज काम कर रहे हो और आज की डेट डालनी है और जिस समय काम कर रहे हो वो टाइम डालना है, तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। जहां आपका क्रैशर होगा और जहां क्रैशर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट।
उसके आगे डेट है तो डेट आ जाएगी, टाइम है तो टाइम आ जाएगा, और डेट और टाइम दोनों है तो दोनों आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिंबल। ये खूब काम आता है, ज़्यादातर इसका यूज़ करना पड़ता है। अब देखो अपन टाइप कर रहे हैं और टाइप करते हुए डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई करैक्टर आ गया जो अपने कीबोर्ड में नहीं है। कीबोर्ड में तो केवल अल्फ़ाबेट है A to Z, इसके अलावा काफ़ी सारे सिंबल होते हैं जिनका यूज़ अपने यहाँ होता है। जैसे आपको थीटा लिखना है, जैसे आपको अल्फा लिखना है, आपको बीटा लिखना है, आपको गामा लिखना है, या कई और सिंबल हैं, ये कोण का सिंबल है। ऐसे सिंबल जो कीबोर्ड में नहीं है या ऐसे करैक्टर जो कीबोर्ड में नहीं है, उसको सिंबल ऑप्शन की सहायता से लाया जा सकता है। आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करोगे और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, इसमें सिंबल पे क्लिक करोगे तो एक काफ़ी बड़ी टेबल आपके सामने आ जाएगी और उसमें अपने यूज होने वाले छोटे छोटे सारे सिंबल्स इसमें मिलेंगे। और जिस सिंबल पे आप, जैसे ये बीटा है, यहाँ बीटा पे माउस पॉइंटर को लाके आप डबल क्लिक करोगे तो जहां आपका कर्सर है इसके आगे बीटा लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो सिंबल ऑप्शन है, इसके लिए ये कहा जाता है कि भी कीबोर्ड का में जो करैक्टर नहीं है, जो सिंबल नहीं है और उनकी डॉक्यूमेंट में आवश्यकता है तो सिंबल की सहायता से ला सकते हैं। इस टेबल में सारे सिंबल हैं जो जनरल लाइफ में काम में आते हैं, जिनका यूज होता है। तो जो सिंबल आपको चाहिए उस पर डबल क्लिक कर देना और जहां आपका कर्सर होगा, जो इंसर्शन पॉइंट कहलाता है, वहां पे वो सिंबल अपने आप आ जाएगा। तो सिंबल के लिए अपन क्या लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में सिंबल या करैक्टर को इंसर्ट किया जा सकता है। कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है, कोई करैक्टर भी हो सकता है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, इस तरह के कोई करैक्टर हो, या सिंबल जैसे ये कोण का सिंबल है और कोई तरह तरह के सिंबल हैं। तो इनको सिंबल ऑप्शन की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट किया जा सकता है। यदि कोई करैक्टर या सिंबल कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है तो इस ऑप्शन की सहायता से करंट डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर उस सिंबल या करैक्टर को लाया जा सकता है। और इसका काफ़ी यूज होता है। एक दफ़ा आप देख लोगे, इसमें ऐसा कोई सिंबल नहीं है जो जनरली काम आता और न मिले, क्योंकि कीबोर्ड की तो एक लिमिटेशंस हैं, उसमें जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो सारे सिंबल और करैक्टर हैं। लेकिन कुछ करैक्टर और सिंबल ऐसे हैं जो कीबोर्ड में नहीं मिलते, उनको सिंबल ऑप्शन की सहायता से लाया जा सकता है। देखो ये जो मेन्यू है इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या है? शामिल करना। तो इसमें अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन आ गए। सबसे पहले तो ब्रेक आया था, जो कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक के काम में आता है। फिर आया था पेज नंबर, तो जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में पेज नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आया था डेट एंड टाइम, कि डॉक्यूमेंट में आपको करंट डेट और टाइम का यूज करना है तो वो आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद ये चौथा ऑप्शन है, वो है सिंबल, और इसकी सहायता से आप कोई भी सिंबल या करैक्टर जो कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है, इस सिंबल ऑप्शन में एक काफ़ी बड़ी टेबल आती है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट या शामिल कर सकते हो। इसके बाद पांचवा ऑप्शन है पिक्चर। देखो MS वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन कई दफ़े अपने को पिक्चर की आवश्यकता हो गई, किसी डायग्राम की आवश्यकता हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये अलाउ नहीं करता, लेकिन ये खुद नहीं बनाएगा, इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट है, इनमें कुछ पिक्चर है, या आपकी फाइल में जैसे आपने फ़ोटो किसी कैमरे से पिक की और वो किसी फाइल में रख दी आपने अपने कंप्यूटर में, तो उस फाइल से भी ये पिक्चर को ला सकता है।
इंसर्ट का जो पिक्चर ऑप्शन है ये क्या करता है कि जहां आपका कर्सर होता है, जिसको अपन इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, वहां पे पिक्चर, डायग्राम इन सबको शामिल कर सकता है। और ये सारे लाए कहाँ से जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकली आप लोग करके देखोगे तो कॉलेज के कंप्यूटर में आपके फाइल में किस फाइल में पिक्चर है आपको पता नहीं है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है, क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है। वहाँ से आप किसी पिक्चर या आर्ट को ला सकते हैं। तो पिक्चर ऑप्शन के लिए ये लिखा जाता है कि इस कमांड की सहायता से किसी ओपन डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर को शामिल किया जा सकता है और सामान्यतः इन पिक्चर को यूज़र या तो क्लिप आर्ट से लाता है या वर्ड आर्ट से लाता है या किसी फाइल से इंसर्ट कर सकता है। और ये इंसर्ट कहाँ होगी, सारी चीज़ें इंसर्शन पॉइंट पे। और इंसर्शन पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ आपका कर्सर है वो आपका इंसर्शन पॉइंट है। पिक्चर के बाद अगला ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क से आप लोग क्या समझते हो कि जैसे ये रजिस्टर पढ़ा है यहाँ, ये मैंने आज यहाँ तक पढ़ा दिया और कल को यहाँ से आगे पढ़ाना है तो मैंने इसको थोड़ा मोड़ दिया और बंद कर दिया। नेक्स्ट डे ओपन करूँगा तो ये जहाँ मुड़ा हुआ है मेरे को पता है कि कहाँ से मोड़ के छोड़ा है। तो ये मोड़ना क्या कहलाता है, बुक मार्क लगाना। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है और ओपन करते हुए आप लगातार उसको रीड कर रहे हो और बीच में आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आपने कहाँ तक पढ़ा इस चीज़ का पता कैसे लगेगा, बुक मार्क लगाने से। आपने बुक मार्क लगा दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो बुक मार्क बता देगा कि नहीं यहाँ तक आपने इसको रीड कर लिया था, अब इससे आगे आपको रीड करना है, इसमें कोई चेंज करना है, इसको चेक करना है तो वो कर सकते हो। तो बुक मार्क से ये पता लग जाता है कि नहीं कहीं तक अपन ने काम कर लिया और आगे कहाँ से स्टार्ट करना है। बुक मार्क में अपन ये लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से ओपन डॉक्यूमेंट में बुक मार्क क्रिएट किए जा सकते हैं। बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं जिसका यूज किसी टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल आदि को मार्क करने के काम में आता है। अगर आपको कोई टेबल बतानी है किसी को कि भाई मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें टेबल है और मेरे बाद कोई आके वो डायरेक्ट टेबल ही चेक करनी है उसको, तो मैं टेबल पे बुक मार्क लगा दूंगा। तो जैसे ही वो ओपन करेगा टेबल हाईलाइट हो जाएगी, टेबल शो हो जाएगी। तो बुक मार्क का यूज ये है। अगला ऑप्शन है फील्ड। फील्ड ऑप्शन का यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि फील्ड क्रिएट किए जाते हैं। अब अपने को पता है कि भाई अपने जो टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये 10 डिजिट के हैं। एक तो मैं मोबाइल नंबर एंट्री करूँ, मोबाइल नंबर लिख के और आगे एंटर करता जाऊँ, तो उससे क्या होगा, टाइप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक में क्या करूँ कि इसके आगे 10 डिजिट की फील्ड क्रिएट कर दूँ, 10 डिजिट की फील्ड बना दूँ। तो अगर गलती से कोई एक नंबर ज़्यादा हो गया तो मेरे को पता लग जाएगा और कोई एक नंबर कम हो गया तो मेरे को पता लग जाएगा। तो फील्ड का यूज ये है, फील्ड आप किसी नाम के लिए और किसी मोबाइल नंबर के लिए, इन सब के लिए आप फील्ड क्रिएट कर सकते हो। और फील्ड में जितने कैरेक्टर आप दोगे उससे कम होगा तो भी पता लग जाएगा और उससे ज़्यादा होगा तो भी पता लग जाएगा। फील्ड देखो वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बैंक के फॉर्म वगैरह अपन भरते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, तो उन्होंने सबके फील्ड क्रिएट कर रखे हैं, सिटी के भी, सबके। ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिकली करो तब पता लग जाएगा। फील्ड क्रिएट करने के बाद फिर आपको बार बार ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसमें जो आपके डेटा है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो फील्ड ऑप्शन के लिए अपन क्या कहते हैं कि इस कमांड की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में
इंसर्शन पॉइंट पर फील्ड को इंसर्ट किया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या करेगा, पहले तो आप जितनी कैरेक्टर की फील्ड बनाओगे उसको जहां आपका क्रसर है, जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, वहां फील्ड को इंसर्ट कर देगा। अब फिर फील्ड का यूज क्या है, जिसका यूज विभिन्न सूचना को स्वतः ही शामिल करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने टेलीफोन नंबर की जो फील्ड है वो 10 कैरेक्टर की बना दी, तो अब 10 से कम होगा तो भी वो बता देगा, 10 से ज़्यादा होगा तो भी वो बता देगा। जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंटर करना शुरू करोगे, एंटर करोगे नेक्स्ट फील्ड जाएगी, एंटर करोगे नेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को इंसर्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है कैप्शन। इस कमांड की सहायता से टेबल, पिक्चर तथा विभिन्न आइटम हेतु कैप्शन को शामिल किया जाता है। कैप्शन क्या होता है कि जैसे मैंने लिख दिया टेबल नंबर 1 और इसको कैप्शन में डाल दिया, अब जब नेक्स्ट टाइम टेबल नंबर 2 बनेगी तो इस कैप्शन का यूज कर लूँगा। मेरे को पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है कि टेबल नंबर 2 लिखूँ। तो ये कोई पिक्चर होती है, कोई टेबल होती है और उनको मार्किंग दी जाए, उनको कोई नाम दिया जाए तो कैप्शन की सहायता से दे सकते हैं। आप लोग देखते हो ना कि भाई अपने बुक में फर्स्ट यूनिट में पहली टेबल है वो टेबल 1.1 है, दूसरी टेबल है वो 1.2 है। तो ये सारे क्या हैं, कैप्शन हैं। और कैप्शन की सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट में भी किसी टेबल के लिए या किसी पिक्चर के लिए कैप्शन डाल सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका यूज भी लगभग हो जाता है। देखो अपन वर्किंग पेज पे कोई भी काम करते हैं तो लेफ्ट टू राइट बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, लेकिन मैंने लिखा डेट, और ये जो डेट है इसको मैं 45 डिग्री के एंगल पे लिखना चाहता हूँ। इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिख के थोड़ा तिरछा लिखना चाहता हूँ। तो ये डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए इसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स में मैं डेट लिख के, और टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह का एक बॉक्स आएगा और इस पर क्लिक करते ही यहाँ कर्सर आ जाएगा। आप अपना जो भी डेटा है वो इसमें लिख लो। उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ माउस पॉइंटर को लाके लेफ्ट बटन को दबा के जैसे जैसे अपन रोटेट करेंगे ये ऊपर चले जाएंगे, जैसे नीचे लाना होगा तो ये नीचे आ जाएंगे। और जिस एंगल में आपको अपने टेक्स्ट को रखना है वहां आने पे आप बाहर आके एक दफा क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स तो हट जाएगा और जिस एंगल में जो टेक्स्ट बॉक्स के डेटा थे, जो टेक्स्ट बॉक्स था वो डेटा उसी एंगल में रह जाएंगे। एक तो इसका यूज ये है टेक्स्ट बॉक्स का। दूसरा, कई दफा आपने देखा होगा कि यहाँ टाइप किया, फिर मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट की, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं डेटा एंटर करूंगा तो बिल्कुल इसके नीचे ही होगा। यहाँ साइड में अगर जगह है तो यहाँ नहीं कर पाऊंगा, या पिक्चर के अंदर मेरे को कोई नाम लिखना है तो वो नहीं लिख पाऊंगा। तो ये काम भी टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स ओपन करके पिक्चर के अंदर कोई नाम लिखना है वो टेक्स्ट बॉक्स में लिख लो और इस टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करके यहाँ ला के छोड़ दो, तो ये टेक्स्ट बॉक्स तो हट जाएगा, वो नाम इस पिक्चर पे आ जाएगा। या साइड में कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स में लिख के इसके साइड में लाके टेक्स्ट बॉक्स को और टेक्स्ट बॉक्स हटा दो तो इसके साइड में लिखा जाएगा। ये दो यूज है टेक्स्ट बॉक्स के। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए अपन ये लिखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसको किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। जो नॉर्मली अपन MS वर्ड में नहीं कर पाते वो सारा काम अपन टेक्स्ट बॉक्स में लिख के जैसे एंगल में लिखना चाहते हो, जिस जगह पे रखना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। जिस पोजीशन में चाहते हो उसमें अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है फाइल। फाइल ऑप्शन का यूज क्या है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनाते बनाते एक पैराग्राफ ऐसा आ गया
या एक पूरा पेज ऐसा आ गया है जो दूसरी फाइल में ऑलरेडी बना हुआ है। तो एक तो क्या है कि वहाँ से आप उसको कॉपी करो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो। लेकिन ये जो फाइल ऑप्शन है, ये फाइल ऑप्शन भी वही काम करेगा। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे, जितनी भी फाइल है उनकी लिस्ट आ जाएगी, और जिस फाइल से आप कोई डेटा या कोई पेज, कोई पैराग्राफ लेके आना चाहते हो, उस फाइल को ओपन करोगे, ओपन हो जाएगी, और जिसको लाना है उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करोगे तो ये जो आपका कर्सर है, जिसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, इसके आगे उस फाइल से जो पैराग्राफ लिया है तो पैराग्राफ, पूरा पेज लिया है तो पेज, 3 पेज लिए 3 पेज, वो सारे के सारे इसके आगे अपने आप ही इंसर्ट हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो फाइल कमांड के लिए ये लिखते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट पर किसी फाइल और फाइल का कोई भाग इंसर्ट किया जा सकता है। कोई दूसरी फाइल बनी हुई है, वो पूरी फाइल या फाइल का कोई भाग, जैसे मैंने बताया कोई पैराग्राफ शामिल करना है तो पैराग्राफ, कोई पेज शामिल करना है तो पेज, कोई पूरी फाइल के 10 पेज है अगर वो शामिल करना है तो वो अपन इस फाइल ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। और लास्ट इसका जो 11वां ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को शामिल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट कोई भी टेक्स्ट हो सकती है, कोई भी ड्राइंग हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकती है। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आप